नमस्कार, वेलकम बैक। तो फाइनली इजरायली इंटेलिजेंस ने पहली बार माना है कि ईरान आने वाले थर्सडे तक एक बड़ा हमला करेगा। अभी तक इसराइल को ये लग रहा था कि शायद ईरान इंटरनेशनल प्रेशर में आके हमला ना करे, या करे तो भी लास्ट टाइम जैसा एक लिमिटेड अटैक करे, या फिर शायद अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को ही आगे कर दे। पर ईरान की जिस तरह की तैयारी चल रही है उससे ये साफ हो गया है कि ईरान अब हमला करेगा, और इतना बड़ा हमला करेगा जो इसराइल ने पहले कभी फेस नहीं किया होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन से कहा है। इसके अलावा अभी गाजा के स्कूल शेल्टर पे इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद से कल संडे को फाइनली हमास ने किसी भी पीस प्रोसेस में शामिल होने से मना कर दिया। और सही भी है, एक तरफ यूएस के साथ इजिप्ट कतर मिलकर जल्दी से जल्दी पीस डील को फाइनल कराना चाहते हैं ताकि ईरान को अटैक करने का मौका ना मिले, और दूसरी तरफ इसराइल को इस तरह के स्कूल शेल्टर्स पे एयर स्ट्राइक करने से रोक नहीं पाते। ये क्या दोगलापन है भाई। 31 जुलाई को ईरान में हमास के लीडर इस्माइल हनिया को इसराइल ने मरवा दिया था। उसी दिन इसराइल ने एक डायरेक्ट एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौज शुक्र को भी मारा था। तब से ईरान इसराइल पे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। बीते इन 10-12 दिनों में मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ देखने को मिला। डिप्लोमेसी अपने चरम पर रही, और मिडिल ईस्ट में कौन किसका दोस्त है और कौन रंगा सियार है ये सबको पता चल गया। रशिया खुलकर ईरान के सपोर्ट में सामने आया, जहां रशियन मिलिट्री प्लेन्स लगातार ईरान में लैंड करते देखे गए। तो वहीं दूसरी तरफ यूएस इसराइल की डिफेंस और अपने आयरन क्लैड सपोर्ट देने के वादे को पूरा करने के लिए रीजन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाता देखा गया। यूएस नेवी की सबसे खतरनाक जंगी जहाज यूएसएस वास्प, यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने अपने बेड़े के साथ इस वक्त सभी इसराइल की किलाबंदी करने के लिए पोजीशन ले चुके हैं। अच्छा, यूएस नेवी के इन जंगी जहाजों की खास बात ये होती है कि ये जहां भी चलते हैं अपने 10-12 डिस्ट्रॉयर्स के साथ बेड़ा बनाकर चलते हैं। ये दृश्य अपने आप में ही मन को विचलित करने वाला होता है। इसके अलावा यूएस ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी इसराइल के आसपास तैनात करना शुरू कर दिया है। इसमें यूएस जॉर्जिया मेडिटेरेनियन सी में पोजीशन ले चुकी है। यूं तो यूएस के मिलिट्री बेस पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं, पर फिर भी अमेरिका कोई चांस नहीं लेना चाहता। इसलिए अलास्का एयरबेस से दर्जनों की संख्या में यूएस एयरफोर्स के F-22 रैप्टर्स इन्हीं बेस पर लगातार पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मामला अब सीरियस है। इधर ईरान की तैयारियां भी टाइट हैं। हजारों की संख्या में नई मिसाइल्स, ड्रोन्स और नए नए तरह के आधुनिक हथियार ईरान की वेपनरी में शामिल किए गए हैं। न्यूज़ ये भी आई है कि ईरान ने कोई ऐसी मिसाइल बना ली है जो डिटेक्टेबल भी नहीं है। इसके अलावा पता ये भी चल रहा है कि चाइना ने भी ईरान के राइट टू सेल्फ डिफेंस का खुलकर समर्थन किया है, और ये भी कहा है कि वो ईरान को हर मुमकिन सहायता करेगा। देखिए, आने वाले वक्त में क्या होगा ये अभी से बताना बहुत मुश्किल है। मुझ तक और आप तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो किसी ना किसी मीडिया सोर्स से पहुंचती है। अब वो मीडिया सोर्स भी कितने रिलायबल हैं कितने नहीं है किसी को नहीं पता। इसलिए अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये कोई भी नहीं जानता। सुनने में ये भी आ रहा है कि ईरान के नए प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान इस वॉर को नहीं चाहते, इसलिए ईरान की सत्ता में एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी चल रही है। खैर, आने वाले वक्त में जो भी होगा उसका अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। तब तक के लिए जय हिंद।